बच्चों की नींद का उनकी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो नींद ना पूरी होने की वजह से पेश आ रहे होते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये मसाइल जो हैं इनकी वजह नींद का पूरा ना होना है। बच्चे का चिड़चिड़ापन, उसके मूड स्विंग्स, उसका रोते रहना, उसकी नींद ना पूरे होने की वजह को जो है वो शो कर रहे होते हैं। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो सही नींद नहीं ले रहा तो वो पूरा दिन थका रहेगा, उसकी थकन ही नहीं जाएगी और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ को तवज्जो से काम नहीं कर पाएगा कोई भी। तो ये सारे इश्यूज़, उसके इमोशनल रेगुलेशन यानी बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे बच्चे के। फ़िज़िकल हेल्थ, उसके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा। किसी भी इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए बॉडी की एबिलिटी कम होती जाएगी, जिस वजह से बच्चे को ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द और इसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी बच्चे के लिए। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा होगा, वो सही से पढ़ नहीं पा रहा होगा क्योंकि तवज्जो नहीं दे पा रहा, उसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, नींद पूरी नहीं होगी उसकी। तो ये सब कुछ जो है इसकी मेजर कॉज़ है इसकी जो बैक पे, वो है नींद का पूरा ना होना। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो बच्चा डीप स्लीप लेता है ना तब वो रिलीज़ होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, उसकी बोन डेवलपमेंट, सेल रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जब बच्चा सोता है तो ये सारे प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं। इसी तरह से एक केस था जिसमें पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि बच्चा जो है वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, रात को देर से सोता है और दिन में भी सोया रहता है। मतलब उसको ऐसा है कि वो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत ज़्यादा पुअर है और इसका कोई सिग्निफिकेंट कोई मेडिकल इशू भी नहीं था बच्चे का। ये एक ऐसी रूटीन थी जिससे बच्चे का स्लीप वेक साइकिल वो ही शिफ्ट हो गया हुआ था। तो पेरेंट्स को कुछ ऐसी इंटरवेंशन प्रोवाइड की गई, जैसे क्रोनोथेरेपी की गई बच्चे की, लाइट थेरेपी प्रोवाइड की गई, उसको एक कंसिस्टेंट शेड्यूल प्रोवाइड किया गया कि आपने इसको मेंटेन रखना है, देन इसमें आप चेंज देखेंगे और पेरेंट्स को उस बच्चे में चेंज भी नज़र आने लगा है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिसको इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चा अगर लेट सो रहा है तो क्यों सो रहा है, और पेरेंट्स को चाहिए कंसिस्टेंट रूटीन बनाएं बच्चों की। बेड टाइम से पहले 2 घंटे पहले बच्चों को टीवी भी ना दिखाया जाए। बच्चों के लिए, वो बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्लू रेज जब उनके आइज़ में और ब्रेन तक पहुंचती है ना आइज़ के थ्रू, तो वो सो नहीं पाते। फिर उनको वो जो एक रिलैक्सेशन, एक डीप स्लीप आनी होती है वो नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, उनको सारी रात नींद नहीं आती और अगर सो जाते हैं तो बेचैन होकर उठ जाते हैं। बच्चों के स्लीप पैटर्न को मॉनिटर करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो एक स्लीप डायरी बनाएं जिसमें बच्चे का नोट करें, उसके टाइम को ट्रैक करें कि क्या वो उस टाइम को कंप्लीट कर रहा है यानी, और अगर वो नहीं कर रहा तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। स्लीप इन्वायरमेंट बच्चे का अच्छा करें, उसको एक डार्क रूम में और क्वाइट रूम में सुलाएं। इससे बच्चों की जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, सब कुछ नॉर्मल होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगे और जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयर्ड है वो ठीक